यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज में बता रहे हैं यज्ञ विश्व का सर्वोत्कृष्ट दर्शन। गुरुदेव बताते हैं आस्था को प्रभावित करने वाले विचार प्रवाह को दर्शन कहते हैं। प्रकारांतर से सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य है, मानवीय चिंतन को आदर्शनिष्ठ और सिद्धांतनिष्ठ बनाना। ऐसे विचार प्रवाह देना जिनसे मनुष्य उत्कृष्टता की ओर चल पड़े। विश्व भर में प्रचलित सभी दर्शनों में विवादों की भरमार है। भारतीय ऋषियों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने मानव समाज के लिए सबसे उपयोगी और कल्याणकारी रहस्यों को ऐसे सरल और ग्राह्य ढंग से प्रस्तुत किया जिनको समझने और अपनाने में कोई कठिनाई न हो। यज्ञ इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यज्ञ दर्शन में समाहित विचार एवं प्रेरणाएं आस्था परिशोधन और आदर्शों की प्रतिष्ठापना का एक सशक्त माध्यम है। इसमें सन्निहित विचार प्रवाह में मनुष्य को उदार, श्रेष्ठ, उदात्त बनाने के सारे तत्व विद्यमान हैं। इतने छोटे शब्द में उत्कृष्ट दर्शन के वे सारे तत्व विद्यमान हैं जो आस्था को परिशोधित और परिमार्जित करते हों। ऐसे किसी दर्शन की खोज करनी हो जो विवादों से रहित एवं बोधगम्य हो तो यज्ञ दर्शन ही हो सकता है। यज्ञ अपने में एक समर्थ और समग्र दर्शन है। इसकी सरल और सुबोध प्रेरणाओं में मनुष्य को उदार और उदात्त बनाने के वे सारे तत्व मौजूद हैं जो संसार के किसी अन्य भी दर्शन में नहीं है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। यज्ञ को भारतीय संस्कृति का पिता कहा गया है। यही है वह प्रमुख आधार जिससे समाज प्रगति करता है एवं समुन्नत बनता है। यज्ञ दर्शन व्यक्ति एवं समाज को श्रेष्ठ, शालीन और समुन्नत बनाने में समर्थ है। अपने में वह समग्र है और असीम संभावनाएं समाहित किए हुए है। यज्ञ प्रेरणाओं को व्यवहार में उतारा जा सके तो स्थायी सुख शांति का मजबूत आधार बन सकता है। आस्था परिशोधन एवं आदर्शवादिता की स्थापना में यज्ञ प्रक्रिया का एक सशक्त आध्यात्मिक पद्धति सिद्ध होती है। मनोविज्ञान के विशेषज्ञ जानते हैं कि मनुष्य स्वभावतः स्थूल प्रकृतियों के माध्यम से कोई बात शीघ्रता से सीखता है, जबकि शिक्षण, प्रेरणाएं और उद्बोधन उतना काम नहीं करते। यज्ञ प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक शिक्षण की एक सशक्त विधि है जिसके द्वारा परोक्ष किंतु स्थायी प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है। सुसंस्कारों की प्रतिष्ठापना होती है। दृष्टि खुली रखी जाए तो यज्ञ के प्रत्येक कर्मकांड मनुष्य को उपयोगी प्रेरणाएं देने में सक्षम है। वे मात्र क्रिया कृत्य ही नहीं है वरन अंतःकरण में श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना की एक सफल मनोवैज्ञानिक विधि है। मनुष्य की उन्नति का एकमात्र साधन यज्ञ ही है। अथर्ववेद में लिखा गया है कि विश्वजित विश्व बृहद विश्व कर्मा, जो विश्व में सुख फैलाने के लिए कर्म करता है, जिसके कर्मों से प्राणी मात्र आनंद की सांस लेकर समृद्ध होता है, वही विश्व विजयी होता है। अर्थात जो जगत के लिए आत्मसमर्पण करता है उसी का विश्व विजेता होना संभव है। छांदोग्य उपनिषद में भी इसी विषय की पुष्टि में लिखा है कि अथ खलु क्रतु मनोयम पुरुषो यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति। मनुष्य यज्ञ रूप है और उसे यज्ञ रूप जीवन ही बनाना चाहिए, क्योंकि यज्ञमय जीवन के अतिरिक्त उन्नति का दूसरा मार्ग नहीं है। यह सभी ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि यज्ञमय जीवन या परमार्थ के अभाव में मानव नहीं रहता। उसे दैत्य, दानव या राक्षस आदि कहा जा सकता है। कहा भी क्यों ना जाए, विश्व का समस्त संचालन और सृजन केवल यज्ञ कर्मों पर ही आधारित है। ज्ञान पूर्वक किया जाने वाला कर्म ही यज्ञ कर्म कहलाता है। मानव, जो कि परमात्मा की कृति का अनुपम रत्न कहा जाता है, वह यदि कर्मों से रहित होकर केवल स्वार्थ कर्मों को ही प्रधानता देता है तो उसे पतित, मूर्ख या अधम पुरुष कहना चाहिए। जड़ प्रकृति द्वारा जो यज्ञ चलता है उसका अवलोकन इस पंक्तियों में किया जा सकता है। पृथ्वी समस्त जड़ चेतना को अपने में आधार स्थान देकर परमार्थ करती है। हमारे खोदने, जलाने, पीटने पर भी उसे तनिक क्षोभ नहीं होता। वह माता की गोद के समान सबको सुख देती है। उसकी उदारता यह स्पष्ट करती है
कि सबके उपकारार्थ ही उसका अस्तित्व है। भिन्न भिन्न ऋतुओं में नाना प्रकार के कंद, मूल, फल, अन्न, औषधि, वनस्पति तथा खनिज पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना आदि असंख्य वस्तु देना उसका स्वभाव है। प्राणियों के जीवन रक्षार्थ अनेक पर्वत, वन, उपवन, नदी, जल, जंगल, गुफाओं को अपने अंचल में स्थान दिए हुए परोपकार पालन में अचल है। समस्त सुगंधियों से जनजीवन हरा भरा बनाए रखने के कार्य में भी कभी उसे चूक नहीं होती। संकेत मात्र से हमें समझना चाहिए कि पृथ्वी का कण कण मूक किंतु प्रेरणापूर्ण शब्दों में मानव की सुषुप्त हुई धमनियों को झंकृत करता है, प्रतिक्षण परमात्मा का उपदेश देता है। यह कौन नहीं जानता कि खटास, मिठास, चरपराहट आदि षट रस पृथ्वी जल के संयोग से ही संसार को प्रदान करती है। प्राण धारण के लिए अमृत स्वरूप जल किसे नहीं चाहिए। ऐसा कौन है जो अग्नि, वायु और आकाश से प्राप्त होने वाले असंख्य गुणों का अनुभव नहीं करता। प्रकृति द्वारा प्राप्त इन समस्त वस्तुओं से मानव लाभान्वित ही नहीं, सुखी और तृप्त भी होता है। अनंत ज्ञान राशि ऋग्वेदादि वेदों के रूप में मानव मात्र के चतुर्मुखी विकास और कल्याण के लिए परमात्मा का अक्षय भंडार आठों पहर खुला रहता है। सभी भगवान के इस भंडार में समान रूप से भागीदारी हैं। सब स्व सामर्थ्य अनुसार लाभ पाने में स्वतंत्र हैं। प्रभु का प्यार और आशीर्वाद सबको समान प्राप्त है। अपने परमार्थ कर्तव्यों द्वारा हम उत्तम सुख प्राप्त करते हैं और पश्चाताप भी। मानव को प्रकृति और परमात्मा के परमार्थ यज्ञ से शिक्षा लेकर यज्ञ में जीवन बनाना चाहिए। सत्संगति के प्रभाव से अपने जीवन को परमार्थ प्रधान बनाने वाले पुरुषों को मनु जी का निम्नलिखित वाक्य मनन करना आवश्यक है। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम विशिष्यते। सब प्रकार की पवित्रताओं से सर्वोपरि पवित्रता आदान प्रदान की वस्तु है, अर्थात जिसका व्यवहार पवित्र नहीं वह किसी भी प्रकार उत्तम नहीं हो सकता, प्रभु का प्यारा नहीं हो सकता। ऊंचा उठने और अपना भविष्य सुधारने के लिए सर्वप्रथम हमें दैनिक व्यवहार पवित्र करना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार के कार्यों को आज आप कर रहे हैं उसमें अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको चाहिए कि मरीज के मर्ज का सही निदान करके उसे ऐसी भावना से दवा दें कि उसका रोग शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो जाए। आपके व्यवहार में पवित्रता और मिठास हो। इसी तरह आप अगर दुकानदार हैं तो आपकी बातचीत में मिठास, सत्यता, आत्मीयता होनी चाहिए। यदि नौकरी करते हैं तो अपना जिम्मेदारी के साथ अपना काम बिना किसी चोरी के पूरा करना चाहिए। जो भी हमारे संपर्क में आता हो उसे अपना मित्र, साथी, मानव समझकर उसके साथ प्रेम पूर्ण उत्तम व्यवहार करें तो उसका अपना कल्याण हो और पारलौकिक उन्नति भी